रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। सरोज रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती रहती। सरोज की शादी नवीन के साथ 8 साल पहले हुई थी। इन 8 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे एक दो बच्चे के माँ बाप बन चुके थे, पर सरोज अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी सरोज को ताने देती और बाज कहकर चिढ़ाती। सरोज को ये सुन बहुत बुरा लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते थे। सरोज सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा ही रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते सरोज के घर आ गया। बच्चे को देख सरोज ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने सरोज को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मोही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। सरोज को यह सुन बहुत बुरा लगा और वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात को नवीन के आने पर सरोज ने रोते हुए नवीन को सारी बातें बताई और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। सरोज की बातें सुनकर नवीन ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। सरोज बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। सरोज की बात सुनकर नवीन भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर तो। सरोज की बात को बीच में काटते हुए नवीन ने कहा, नहीं सरोज, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझमें कोई कमी नहीं है। नवीन ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख सरोज ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो सरोज, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब सरोज को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है, कमी उसके पति में ही है। एक दिन किसी ने सरोज की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसके आशीर्वाद से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे नवीन को बता दी और सरोज को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को नवीन ने सरोज से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते हुए सरोज कह रही थी, लेकिन नवीन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सरोज, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर नवीन सो गया। सरोज ने भी अपने माथे पर लगा बाझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की आशीर्वाद से माँ बन सकती है। सरोज बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें, मैं 8 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। सरोज खुशी से घर आई।
घर आकर सरोज सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि बाबा की आशीर्वाद पाकर तुम जरूर माँ बनोगी। मुझे तो बाबा पे पहले से भरोसा था। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, नवीन ने खुश होते हुए कहा। सरोज अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। माहवारी पूरी होने के बाद सरोज फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, सरोज ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने सरोज से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम माँ कभी नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। सरोज के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, सरोज, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। सरोज ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे आशीर्वाद देने के नाम पर उसकी इज्जत से खेल गया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने सरोज से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, सरोज बेटी, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है। पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी। तुम घर जा सकती हो। बाबा का आशीर्वाद लेकर वह खुशी खुशी घर लौट गई। 9 महीने बाद सरोज माँ बन गई। उसे बाबा का आशीर्वाद मिल गया था। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। नवीन को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, कभी भी हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभी हमें अपने अंदर की कमियां भी देख लेनी चाहिए। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।